चलिए लिखते जाइए जो मैं बताने जा रहा हूं। 5 अक्टूबर, 5 मतलब कल, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं की लिंचिंग की कोशिश। लिखते जाइएगा जो मैं बता रहा हूं, आप बता रहा हूं, हैरान हो जाएंगे। 27 सितंबर 2022 छत्तीसगढ़ के धमतरी में बच्चा चोरी के शक में 5 साधुओं की पिटाई, लिंचिंग की कोशिश। 13 सितंबर 2022 महाराष्ट्र के सांगली में बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं की बेरहमी से पिटाई। 9 सितंबर 2022 मध्य प्रदेश के जबलपुर में बच्चा चोरी के शक में साधु की पिटाई। 12 सितंबर 2022 यूपी के औरैया में बच्चा चोरी के शक में फिर साधु की पिटाई। 16 अप्रैल 2020 पालघर तो सबको याद है, बच्चा चोरी के शक में साधुओं की लिंचिंग। बच्चा चोरी का शक, साधुओं पर हमला। मतलब ये इतना बड़ा इत्तेफाक है, इतना बड़ा संयोग है, या फिर वाकई कोई साजिश है, सीरियल साजिश है सनातन के खिलाफ, साधुओं के खिलाफ। मतलब एक महीने में, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक महीने में करीब आधा दर्जन जगहों पर साधुओं पर हमले हुए हैं। एक महीने में आधा दर्जन साधुओं पर, वो भी बच्चा चोरी के शक में। साधु बच्चा चोर, सोचिए, साधुओं के खिलाफ ये अफवाह है या ये निशाने पर भगवा है? मैं सीधा सा सवाल पूछूंगा। एक बार ये तस्वीर एक बार दिखा दीजिए फुल स्क्रीन पर, इसको फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए भाई। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ना, क्या देश में हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या साधुओं की टारगेट लिंचिंग, जैसे कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई, अब क्या हो रहा है? क्या देश में साधुओं की टारगेट लिंचिंग की साजिश चल रही है क्या? पुलिस के सामने साधुओं की पिटाई, पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पालघर रिपीट करने की क्या कोशिश हो रही है? ये देश भर में साधुओं के खिलाफ पालघर प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? देश भर में क्यों संतों के देश में साधुओं को लगातार बच्चा चोर बताकर पीटा जा रहा है? एक महीने में 6 बार। छह से 7 इस तरह की घटनाएं हुई, एक महीने में 6। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 5 अक्टूबर, 27 सितंबर, 13 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर यूपी का औरैया, मध्य प्रदेश का जबलपुर, महाराष्ट्र का सांगली, छत्तीसगढ़ का धमतरी, छत्तीसगढ़ का दुर्ग। ये दुर्ग की तस्वीरें हैं। भीड़ ने घेर कर 3 साधुओं पर हमला कर दिया, लिंचिंग की कोशिश की। ये दुर्ग की तस्वीरें हैं जहां 3 साधुओं की लिंचिंग की कोशिश हुई है। मतलब सोचिए, मार मार कर अधमरा कर दिया, क्योंकि शक था कि वहां वो बच्चा चुराने के लिए आए हैं। ये साधुओं को बच्चा चोर साबित करने की कोशिश की जा रही है। संतों के देश में साधु बच्चा चोर, बस इसी शक में साधुओं पर जानलेवा हमला हुआ। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह से। सोचिए, ऐसा ही महाराष्ट्र के पालघर में भी हुआ था ना, जब 2 साधुओं को बच्चा चोर समझकर लिंचिंग कर दी गई थी। अब साधुओं के खिलाफ ये जानलेवा अफवाह बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक आ गई। ये देखिए तस्वीरें। सवाल यही है कि साधुओं में बच्चा चोर दिखता है क्या? कुछ लोगों को साधुओं में बच्चा चोर दिखता है। मतलब एक बार होता तो हम समझ लेते, 2 बार होता चलिए फिर ठीक है, 3 बार होता चलिए फिर ठीक है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, एक महीने में 6-6, 7-7 बार। आधा दर्जन साधुओं को आधा दर्जन जगहों पर, मतलब 2-2.5 दर्जन साधुओं को पकड़ के पीट दिया। यहाँ 3-3, ये देखिए आप क्या हाल किया। सब बच्चा चोरी के शक में। ये क्या सनातन के खिलाफ कोई सीरियल साजिश है? ये सनातन से बदला है, साधुओं पर हमला है, क्या है ये? क्यों ये हो रहा है? इसके पीछे क्या है? समझते हैं, क्योंकि संतों के देश में साधुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो भाई बात तो करनी पड़ेगी ना, समझना तो पड़ेगा। संतों का बहुत बड़ा पैनल है आज मेरे साथ, रिमोट साइड में रख दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ। देवकी नंदन जी हैं आज विशेष तौर पर। देवकी नंदन जी मेरे साथ लाइव हैं, उनको आप देख पा रहे हैं, कथावाचक। अम्मू साहब हैं, सूरजपाल अम्मू हैं मेरे साथ। स्वामी दीपांकर जी हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ महंत राजू दास भी, हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं अयोध्या, वो भी मेरे साथ होंगे। और मेरे साथ एक और मेरे साथ कई बड़े पैनल, कई बड़े संत रहेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, देवकी नंदन जी, क्या लगता है आपको, ये साधु बच्चा चोर, साधु बच्चा चोर, ये बच्चा चोर वाली अफवाह या निशाने पर भगवा, क्या हो क्या रहा है भाई? एक महीने में 6-6 साधु बच्चा चोर। देखिए अमन जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से एक षड्यंत्र हो रहा है। आप ही ने बताया कि एक महीने में 6 घटनाएं हुई। एक महीने में अगर 6 घटनाएं होती हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि ये गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि साधु, संत और सनातन को टारगेट किया जा रहा है। चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, और सनातनियों को टारगेट करके सनातनियों को हर जगह पर नीचा दिखाने का प्रयास है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं आपके चैनल से पूछता हूँ कि अगर अन्य धर्म के लोगों के ऊपर अगर ये आक्रमण हो गया होता, जैसे मौलवियों के ऊपर या जो चर्च के पादरी होते हैं उनके ऊपर, या अन्य किसी पे, या किसी नेता पे लगातार 6 बार ऐसे आक्रमण होते, या बॉलीवुड के किसी हीरो पे ऐसे आक्रमण होते, तो भी क्या हमारे देश में इतना ही मौन होता, मौन व्रत रखते? मैंने कई बार कहा है कि साधुओं की सुरक्षा, मैंने कई बार कहा है कि साधुओं की सुरक्षा के लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए। और मैंने एक और बात कही है, ईश निंदा की तर्ज पे एक कानून हमें ऐसा बनाना चाहिए जो भगवान को, सनातन को और साधुओं को सुरक्षा दे। क्योंकि ये सिर्फ साधुओं का अपमान नहीं है, साधुओं को नहीं मारा जा रहा, ये सनातन को भी लोग बैठे हैं अपने साधु संत के वेश में भी जो बैठे हैं, उनको भी ये आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो ये आग लग चुकी है और एक एक करके हम सबके पास में पहुंचेगी। और मुझे तो दुबई से धमकी आ चुकी है। बच्चा चोरी का शक, बच्चा चोरी मैं यहाँ भीलवाड़ा में बैठा हूँ, मुझे तो दुबई से धमकी आई है कि हम मार डालेंगे। तो ये सब चीजें बहुत सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है, जिससे सनातन को ज्यादा डैमेज किया जा सके और सनातन को नीचा दिखाया जा सके। ये क्या ब्रांडिंग भी है स्वामी दीपांकर? आप खुद भगवाधारी है, ये ब्रांडिंग है कि भगवा साधु बच्चा चोर होते हैं और इनको पीटने का नया बहाना है, पीट दो फिर कह दो बच्चा चोरी का शक था। मतलब साधु बच्चा चोर, साधु संत, संतों के देश में करके जिस प्रकार हो रहा है, और लगातार हो रहा है सर, लगातार हो रहा है। मैं तभी आज डिबेट कर रहा हूं। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, मगर मैं कहूंगा कि निशाने पर साधु तो 16 आना है, अब दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें शायद हमें लगता है ज्यादातर सन्यासी फेस कर रहे हैं वर्तमान। तो निसंदेह है निशाने पे साधु तो है, और साधु है तो सनातन तो है। मगर एक हैरत में इस बात से हूं, आपको भी डर लगता है? देखिए, जो अपना पिंडदान कर कर बनता है वो डरता कभी नहीं अमन भाई। मगर हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह का माहौल है ये सचेत रहने का है, ये संभल कर चलने का है। मगर इतना जरूर कहूंगा कि चाहे सरकार प्रदेश की हो या देश की, साधुओं के लिए कुछ सोचना जरूर चाहिए। जो साधु सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होता है, अपना पिंडदान कर कर बनता है, निरी साधु है, और जिसके आशीर्वाद से लोगों को पुत्र होते थे, उसके ऊपर आरोप भी क्या, बच्चा चोरी का। सोचिए, इससे बढ़कर दुखद मुझे लगता है और क्या हो सकता है सनातन के लिए और समाज के लिए या भारत के लिए। मगर उसके बाद रोचक यह है, मैं साधुवाद देता हूं, आपने कम से कम इस पर डिबेट किया, आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। वरना बहुत सारे लोगों को इस खबर से कोई लेना देना भी नहीं है। ये वाली डिबेट कम्युनल हो जाती है उन लोगों के लिए। कम्युनल डिबेट है, साधुओं पर हमला हो रहा है, होने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? साधु पिटने के लिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, साधु पिटने के लिए, साधु पिटने के लिए, साधु मरने के लिए, साधु बोलने के लिए, और साधु मात्र सहन करने के लिए। और अगर सहन करते करते उसने उफ भी कहा, लिंचिंग हो गई सर, तो लिंचिंग हो गई। स्वामी जी कितना सहन पालघर में हो तो गया, पालघर रिपीट करने की कोशिश है क्या? ये देख रहा हूं, मतलब पालघर हो तो गया, मार तो दिया, साधुओं की जान ले ली, खत्म कर दिए साधु बच्चा चोरी के शक में। यहाँ पर भी तो यही कोशिश, दुर्ग में क्या हुआ वो तस्वीरें एक बार दिखाइए, फिर मैं मंत राजूदास के पास जाऊंगा एक बार फिर से, जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया, वो तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग वाली एक बार तस्वीरें दिखाइए। आप सोचिए, साधुओं को पकड़कर भीड़ घेर कर, ये देखिए आप, ये देखिए ना, इन पर बाल पकड़कर इनको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये देखिए, पुलिस की मौजूदगी है वहां पर, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस है वहां पर। बच्चा चोरी के शक में, सोचिए, बच्चा चोरी के शक में। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 5 अक्टूबर हो गया, 27 सितंबर हो गया, 13 सितंबर हो गया, 9 सितंबर हो गया, 12 सितंबर हो गया, एक महीने में 6 बार हो गया बच्चा चोरी का। साधु में बच्चा चोर दिखता है देश में, संतों के देश में साधु को बच्चा चोर बताने की कोशिश है। दिखाई मंत्र राजूदास जी को, मंत्र राजूदास हनुमानगढ़ी के मंत्र है, अयोध्या में लाइव है मेरे साथ। मंत्र राजूदास, आपको भी डर लगता होगा भाई, आप भी कहीं निकले विकले, कहीं गाड़ी वाड़ी निकली, रास्ता भटक गए, कहीं पहुंच गए, पकड़ के पीट दिया, कह देंगे बच्चा चोर लग रहा था, मार दिया, डर लगता है? अब नहीं, ये दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से एक टाइप की मानसिकता कुछ लोग के द्वारा बना दी जाती है संतों के प्रति। अरे हम लोग तो
घर द्वार परिवार को छोड़कर हमारे लिए समाज ही परिवार है, हमारे लिए देश ही परिवार है, हमारे लिए राष्ट्रीय परिवार है। हम तो समाज के लिए सदैव हित कर रहे हैं, चाहे वो हर एक कार्यक्रमों में देखिए, चाहे वो आशीर्वाद से लेकर देख लीजिए, मुंडन से लेकर लीजिए, और शादी ब्याह से लेकर देख लीजिए, साधु का आशीर्वाद से बच्चे होते हैं, मतलब हर एक तरीके से हम लोग समाज के लिए इन प्रकारेण तत्पर रहते हैं, निरंतर अपने भक्तों के कल्याण के लिए भगवान से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। और साधु के ऊपर कहा देखिए, साधु बच्चा चोर। कष्ट इस बात की है कि आज चैनल पर एक वहां का कप्तान एसएसपी इस प्रकार का मतलब अनर्गल वार्तालाप कर रहा था। वो कह रहा था कि साधु को जो है पहले सूचना देना चाहिए, चौकी और थाने में ताना चाहिए। अब तान से तब कहीं जाएंगे। ठीक है, आपने कहा आधार कार्ड आईडी, ठीक है, आधार कार्ड भी रहेगी, आईडी भी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं जिनके पास कुछ नहीं है समाज के अलावा, नहीं कहीं रहने की ठिकाना है, वो घूमते रहते, विचरण करते रहते, आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है, नरसों वहां है। उनके लिए देश ही परिवार है, समाज ही परिवार है। उनके लिए आप कहां से ले आओगे आधार कार्ड आईडी प्रूफ? लेकिन नहीं, जिनके पास है उनको रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसी मानसिकता वाले लोगों से कि कांग्रेस के राज में ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है? ऐसे भीड़ 1000 की भीड़ इकट्ठा करने में कुछ समय तो लगता है ना। अकेले 1000 की भीड़ 1 मिनट में तो इकट्ठा नहीं हो गया, वक्त लगा होगा। लोगों ने जब पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस एक आती है, उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में साधु को पीटा जाता है, घसीटा जाता है, बाल खींचा जाता है। ये क्या है? ये शुद्ध रूप से ये मानसिकता जो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, सनातन धर्म संस्कृति विरोधी, हिंदू और हिंदुत्व विरोधी का भाव वाले लोग ये कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, जिसकी किसी भी प्रकार से ये क्षमा नहीं है, उसका सर्वनाश है। जिसने साधु की दाढ़ी कुची, ये तो तय है। आपको लग रहा प्लान्ड है ये? वरना इतनी भीड़ अचानक इकट्ठा हो जाती है, आपको लग रहा प्लान्ड है? एकदम प्लान है। 1000 की भीड़ मौजूद हो जाना और प्रशासन जरा ये सोशल का इतना तेज जमाना है, हम लोग कुछ करते हैं प्रशासन तुरंत आ जाती है। 1000 आदमी इकट्ठा हो जाना और लोगों को सूचना देने के बावजूद भी पुलिस को वहां नहीं आना और आने के बाद भी एक पुलिसकर्मी आना, ये क्या दर्शाता है? ये प्लानिंग है शुद्ध रूप से कांग्रेसी मानसिकता। सोनिया एंटोनोमाइनो, प्रियंका वाड्रा, राहुल बाबा, ये सब कहां चले गए? इनकी आवाज नहीं आ रही है। एक भी ट्वीट नहीं किया, साधु को क्या पीटा? एक भी ट्वीट नहीं किया, नहीं ट्वीट किया, नहीं बोला। अभी तक ये दौड़ पड़ते, पैदल दौड़ पड़ते, कूद पड़ते, आग लगा देते, बताते अरे इसके साथ तो ऐसा हो गया। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां पर भी संतों का अपमान हुआ है वहां सर्वनाश हुआ है, और कुछ नहीं। महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना शिवसेना में परिवर्तित हो गई, शासन सत्ता सरकार खत्म हो गई, कुर्सी से उतर गए वो। उसका परिणाम देख लीजिए, संतों के जिस प्रकार पीटा और मारा गया। यहाँ भी यही स्थिति होगी। सचेत हो जाओ, चेत हो जाओ, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, वो की कोई माने नहीं रखता फलाने पार्टी का है तो क्षम है। नहीं मतलब ये थोड़ी ना, साधु को वीजा थोड़ा ना लेना पड़ेगा देश में अलग अलग जगह जाने के लिए, उनको वीजा लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी साधुओं को जाने के लिए। नहीं वो भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, वो ठीक है, आधार दिखाइए, सारी चीजें होनी चाहिए, वो दिखाने पड़ेंगे, कोई डाउट नहीं है, वो नियम सबके लिए बराबर है। कुछ सन्यासी नहीं बनवाते हैं, नहीं मतलब सन्यासी इतने कटे होते हैं उनको आधार वाधार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मतलब कागज नहीं दिखाएंगे तो फिर पीटे जाएंगे। खैर बस यही मैं कहना चाह रहा था। मैं 1 मिनट, हाजी मेहरुद्दीन, फिर मैं आ रहा हूँ, मुझे आपके पास आऊंगा जी। हाजी, मैं आपको भी कोई लगता है कि प्लान ये कुछ इस तरह का प्लान है, मतलब 1 महीने में 6 आपको डाउट होता है, शक होता है? मैं अमन जी एक बात कहूंगा, ये भीड़ तंत्र का जो मामला है 2014 के बाद से शुरू हुआ है। पहले गाय के नाम पे, फिर इस्लाम के नाम पर, फिर जो है अब गरबा के नाम पे जो मुसलमानों की पिटाई हो रही थी। तो सरकारों का काम है ये देखना कि क्या गलत है क्या सही है। मगर मैं एक बात कहूंगा, साधु संतों की जो पिटाई हुई है, जो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, अभी ये जांच का विषय है। वो अलवर के रहने वाले वहां क्या कर रहे थे, बात तो ये भी होगी। तो सारी चीजें नहीं, अमन जी बात तो होगी, क्या करने गए थे वहां पर, मतलब वहां क्या करने गए थे वो?
क्या करने गए? हाँ बताइए। कोई राजस्थान का अरे है, पूछिए क्या करने गए थे वो वहां पर? छत्तीसगढ़ दुर्ग नहीं जा सकता। अरे शासन प्रशासन क्या कर रहा था? अच्छा जाएंगे तो भीड़ मारे तंत्र जाएंगे। अगर किसी को पीटते, भीड़ तंत्र को अगर आजादी दी है और उनका समर्थन किया है तो बीजेपी और कल तक संत समाज कर रहा था कि आप कहाँ रहते जो हैं? मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी कोई बोलने दीजिए। तब एक भी हिंदू भाई ने और हमारे जो बैठे सबने संत बोला, सबने साहब बोला। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसका कंडेम अच्छा, करते हाजी हैं मेहर और जी- उनके समर्थन में खड़े हो गए, एक सवाल। उन्हें फूल मालाओं से स्वागत किया हाजी जा रहा है मेहरुद्दीन उनका। रंगरेज साहब, एक सवाल, कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। दिल्ली रहता है। कहीं गुड़गांव में रोक के किसी ने आपको पीट दिया, कह दिया बच्चा चोरी का शक था, किसी ने आप गए गाड़ी में, आपके ऊपर कम्बल डाला और आपको पीट दिया और कह दिया इस पर बच्चा चोरी कर, तब भी आप ये कहेंगे कि मैं गुड़गांव क्या कर रहा था, मेरी गलती थी? देखिए मेरे पास आईडी होनी चाहिए। नहीं, अमन जी नहीं, मेरे पास ID अगर कोई मुझसे पूछता है, रोकता है, मैं आईडी है, हाँ। आईडी थी 6 जगह, 7 जगह, 6 5 अक्टूबर, 27 सितंबर, 13 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर, आईडी नहीं होगी तो पीट देंगे। आप अमन जी सरकार से सवाल पूछिए ना, सरकार क्या कर रही है? सत्ता में कौन है? केंद्र में सरकार किसकी है? केंद्र की राज्य में छत्तीसगढ़, सरकारें किसकी है? छत्तीसगढ़, अधिकतर राज्यों में छत्तीसगढ़, बीजेपी की छत्तीसगढ़। सरकार है। उन्हीं जी समाज अभी यहां से स्टूडियो से बाहर निकले और आपके पास आधार नहीं है, आप घर पर छोड़ा है, बाहर की कुछ लोगों ने आपको रोक कर पीट दिया और कह दिया मुझे इस पर बच्चा चोरी का शक था, तब भी आप ये कहेंगे कि देखिए आप फिर ठीक हुआ? अमन जी ये पब्लिक डोमेन में ये बात तब है। भी आप ये कहेंगे कि मैं बिना आधार के बाहर क्यों निकला, मेरे को पीटेंगे ना भाई? कि बच्चे चोरी करते हैं हमारे ये जो संत समाज कुछ लोग हैं, संत सारे समाज नहीं, के लोग सारे बच्चा नहीं, चोरी करते हैं, कुछ सुनिए लोग इनके हैं मुंह से, अगर सुनिए। कोई उनकी पिटाई करता अच्छा है एक उदाहरण अमन जी, दीजिए मेरे तो को, हम एक तो उदाहरण कह रहे हैं दीजिए। उनके चलिए खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मैं आज आपके साथ हूं, एक का कन्विक्शन हुआ साधु का बच्चा चोरी के मामले में, एक कन्वेक्शन तो आज तक उनका भी नहीं हुआ बस हो जिन्होंने गया। गाय के अच्छा नाम एक, पर चलिए एक का नाम मुसलमानों बताइए, कत्लेआम कर दिया। एक का नाम बताइए, उनका भी- एक का उनका नाम भी एक का किसी को सजा बताइए, नहीं मिली, सब छूट गए। एक बताइए, एक क्या बताऊं मैं आपको? कि बच्चा चोरी किसी ने किया हो साधु ने, एक बताइए, एक नाम। देखिए अमन जी ये बात ना, 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 भागिएगा मत, सुनिए, एक नाम बताइए, ये एक। धारणा पूरे समाज में धारणा है ना भाई, पूरे समाज धारणा है में ना? फैली हुई है तो और बहाना बच्चे मिल गया। चोरी हो रहे हैं भैया। अमन जी बच्चे चोरी हो रहे हैं, जो आज दिल्ली में जो इतनी भुखमरी और जो भिखारी भीख मांगते हैं राज्य तो राज्य में, वो बच्चे कौन होते हैं? वही बच्चे है। होते हैं जो अगवा हाजी किए जाते मेहरुद्दीन हैं, जी, फिर उनसे भीख मंगवा हाजी कर कमाई मेहरुद्दीन की जी, जाती है। हाजी मेहरुद्दीन जी, कुछ मदरसों में भी रेप हो गए, हुए ना कुछ देखिए, मदरसों हुए में? ना, चुप तो वो रहिए जेल मेरा। गए ना। अब एक मिनट, तो फिर सारे मौलवियों को रेपिस्ट तो नहीं कह देंगे ना, ये नहीं, कह देंगे। नहीं। और जहां मैंने खुद पकड़ेंगे लोग- मौलवी को पीट दो, कह दो कि ये रेपिस्ट क्यों? नजर आ रहा था। पीटा ऐसा नहीं जा होगा रहा। ना, इस ऐसा नहीं नाम होगा ना। पूछकर क्या पीटा नहीं आप- गया इस देश आप में? ऐसा है, भीड़ सुनिए। तंत्र को किसने दी जगह? भीड़ बस तंत्र मेरे को कहने का जगह मतलब किसने है, दी? मेरे कहने का ये मतलब है, बात का हाजी मुझसे मेहरुद्दीन, बहुत बड़ा है। हाजी आपको मेहरुद्दीन, समझना पड़ेगा। चलिए मैं अगर इसमें आगे शुरू बढ़ में ही रोक लगा दी होती तो आज भीड़ ऐसा ना करती। भीड़ को सपोर्ट किया गया। एक मिनट, मैं अब बोलिए स्वामी दीपंकर, एक मिनट। हाँ स्वामी दीपंकर, बोलिए। मेरे साथ जो है इस समय जुड़ अमू जी भी है, अमू जी के पास मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले स्वामी दीपंकर बोलिए। मैं अमन भाई आपसे आपत्ति दर्ज कराता हूं और मैं बहुत शुभ मन से यह कह रहा हूं, इतनी गंभीर डिबेट में कम से कम यह नहीं सब करना चाहिए। अगर एक आपके कहे वाक्य को अगर जो ये पूरा कर पाए हूं मात्र चिल्लाने के, और मुझे यह उम्मीद कम से कम, मुझे यह उम्मीद कम से कम नहीं थी, कतई नहीं थी यह उम्मीद कि यह पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन कहां है तो यह पता नहीं। हाँ, एक नहीं है, एक केस नहीं, ये पब्लिक डोमेन है कहां? के साथ में से एक बता दीजिए इन्हें पब्लिक डोमेन में ना होती। हाजी मेहरुद्दीन बीच में नहीं बोलेंगे आप। अच्छा ठीक, आपकी बारी होगी, आप बोलेंगे। मतलब कि मुझे रोचकता इस बात को लेकर के लग रही है कि साथ में बैठ करके कितना कोई शर्त लगाकर भी इतना झूठ नहीं बोल पाता। मतलब इससे जबरदस्त और क्या हो सकती हैं चीजें जो सुनिश्चित कर कर बोली जा रही हैं। मगर मैं फिर आप सबसे एक बात कहूंगा, और मैं अमन भाई आपका शो दुनिया में देखा जाता है, देश की सरकारें देख रही हैं सन्यासियों की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। वैसे तो सन्यासी स्वयं अपनी रक्षा के लिए ताकतवर होता है, मगर जो घटना घट रही है अमन भाई, ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं की जा सकती। मुझे अब आप बोलिए, फिर मैं मंत राजूदास जी आ रहा हूं, मुझे पता आप बोलना चाह रहे हैं, आप जवाब देना चाह रहे हैं मेहरुद्दीन जी को, लेकिन मैं एक मिनट आ रहा हूं। लेकिन पहले अम्मू जी का कमेंट ले लेता हूं। अम्मू जी, मुझे लग रहा है बहाना मिल गया साधुओं को पीटने का। पीट दो, फिर क्या तो बच्चा चोरी का शक था। अभी मेहरुद्दीन कह रहे हैं कि भाई शक है, साधुओं पर शक होता है, संतों पर शक होता है, इनको संतों के देश में संतों पर शक हो रहा है। चलिए हो रहा है, ठीक है, ये तो लग रहा है बहाना मिल गया। पीट दो, फिर क्या तो बच्चा चोरी का शक था। साधुओं की पिटाई का नया बहाना, बच्चा चोरी आया ना। अम्मू जी, अमन जी, क्या है, सनातनियों का अपमान, भगवा का अपमान, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़, और जिस प्रकार से मेहरुद्दीन साहब बोल रहे हैं, मॉब लिंचिंग करके बॉलीवुड से लेके कैंडल गैंग ने पूरे हिंदुस्तान को सर पे उठा लिया था। जब अलवर की घटना हुई थी और घटनाएं हुई थी, हमने उस समय भी विरोध किया था
हमने कभी किसी धर्म के, किसी साधु का या किसी संत का या किसी मौलवी का अपमान हुआ हो, हमने कभी उसके पक्ष में नहीं, हमने विरोध किया होगा उनका। परंतु जिस प्रकार की घटनाएं आज कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही है, पालघर में जो घटनाएं हुई, सांगली में जो घटनाएं हुई, अब दुर्ग में हुई है, ये किन लोगों का राज है? फैशन बन गया है ये। इससे नीच हरकत कोई नहीं हो सकती। साधु सन्यासियों के ऊपर हमला और इस प्रकार से हमला, ये लिंचिंग नहीं है। कोई नहीं बोल रहा। ये तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करता हूं। अमन भाई आपका धन्यवाद कि आप कम से कम इस बात को उठा रहे हैं। लोग ब्रेकिंग बना के भूल जाते हैं। परंतु जिस प्रकार से सनातनियों का अपमान हो रहा है, साधु संतों के साथ ये जो घटनाएं हो रही है, इससे नीच कर्म मेरे हिंदुस्तान के अंदर, मेरे हिंदू दानिश धर्म का कुरैशी जी, अपमान हो नहीं सकता। दानिश भाई हो नहीं सकता। दानिश भाई, एक बार हो गया समझ में आता है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, एक हफ्ते में, एक महीने में 6-6, 7-7, आधा दर्जन जगहों पर साधुओं की पिटाई बच्चा चोरी के शक में। आपको कुछ ये मन में चोर है या वाकई बच्चा चोर है? कुछ आपको नजर आता है? देखिए, सबसे पहले घटना घटी है, सुनिए, सबसे पहले तो ये जो घटना घटी है ये निंदनीय घटना है और इसकी निंदा करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पैनलिस्ट में भी जो लोग बैठे हैं ना, मुझे उनकी मतलब सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आध दो जो लोग हैं उनकी ईमानदारी पे भी शक है। देखिए, आप मुझे ये बताइए, संत होता है क्या? संत भाजपा सिवाय किसी और राज्य में पीटा जाता है तो वो संत पे हमला है? अगर वही काम उत्तर प्रदेश में होता है तो वो हमला नहीं है। दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश की बात आती है तो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ये कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो अफवाह थी और इस तरीके की घटना प्लानिंग नहीं थी, तो उसको आप मान लेते हैं। लेकिन वही बात छत्तीसगढ़ में या और किसी राज्य में कही जाती है, गैर भाजपा शासित राज्य में, तो वहां वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये जो जितना गुस्सा जो अभी राजू दास जी जो दिखा रहे थे, इनका गुस्सा कहां चला गया था जब उत्तर प्रदेश 15-15 जिलों के अंदर में पिछले 1 महीने के अंदर में 15 और 17 से ज्यादा घटनाएं घटी गई वहां पर। आपको पता है, एक जगह तो देवबंद में तो बांध के मारा गया था बच्चा चोरी के नाम पर। तो तब आप कहां थे? तब तो इतना आक्रोशित आप नहीं थे। तो आपका आक्रोश सिलेक्टिव है कि सिर्फ भाजपा के अलावा के जिस राज्य में अगर कोई भी घटना होगी तभी आप गुस्से से आग बबूला होंगे और भाजपा शासन में हो जाएगी तो मुर्गी हो जाएंगे। ऐसा कैसे चलेगा? बताइए। एक चीज है, एक चीज मुझे अच्छी लगी, कम से कम आप भी मान रहे हैं कि हाँ, देश भर में साधुज अंडर अटैक, ये आप भी मान रहे हैं। ये अच्छी चीज आप मान रहे हैं कि हाँ, ये कुछ चल तो रहा है पूरे देश भर में। अब वो यूपी के औरैया का भी मैंने जिक्र किया कि हाँ, यूपी के औरैया में साधु की पिटाई 12 सितंबर 2022। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है मेरे ख्याल से दानिश, बात यह है कि पूरे देश भर में ये सीरियल अटैक्स हो रहे हैं, नंबर 1। और कश्मीर में जैसे टारगेट, 1 मिनट में आ रहा हूं, जैसे टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है, क्या देश भर में टारगेट लिंचिंग की कोशिश हो रही है क्या? अब आप 1 मिनट, मंत्र राजूदास जी बोल दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, एक आप बोल दीजिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मंत्र राजूदास, आ रहा हूं। नहीं, देखिए दोनों, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने मेरे ऊपर आरोप तो लगा दिया, लेकिन हम लोग सदैव बोलते हैं, हर वक्त बोलते हैं, उस विषय पे भी बोला था और कार्रवाई हुई। नंबर 1। नंबर 2, अभी एक मुस्लिम महोदय बोल रहे थे, क्या मस्जिदों से जब आतंकी निकलते हैं पूरे देश के मुसलमानों को हमने आतंकवादी तो नहीं बना दिया? रेप होता है तो मैं पूरे देश के मौलवियों को रेपिस्ट तो नहीं बता दिया? यहाँ पर जितने आतंकी पकड़े जाते हैं, मुस्लिम पकड़े जाते हैं, पूरे मुसलमान को तो हमने आतंकवादी नहीं बना दिया। तो ये लॉजिक ठीक नहीं है। जिस प्रकार से वो टीवी चैनल डिबेट पर बैठकर साधु को बच्चा चोर बता रहे थे और जिस प्रकार से कांग्रेसी प्रवक्ता जिस प्रकार से हमको टारगेट करके और उत्तर प्रदेश में बता रहे थे ये बिल्ली बन जाते, ये अच्छी बात नहीं। देश में कहीं भी घटनाएं होती है सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ, वहां पर मैं आवाज उठाता हूं, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो। लेकिन ये कहते हुए जो मंत राजूदास ने कहा कि अगर एक संत पर आरोप लग गया तो सारे संतों को पकड़ के मार दो, पीट दो कि बच्चा चोरी का शक था। ऐसे कई आतंकवादी पकड़े गए जिनका अगर एक धर्म से नाता है, अगर पकड़े जा रहे हैं तो ये थोड़ी ना कई उलेमा पकड़ को उनको पीट दो, कह दो कि मुझे आतंकवादी होने का शक था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, गलत होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो सारे संतों को पकड़ के महीने में 6-6 संतों को 6-6 जगहों पर संतों को पकड़ के पीट दो, कह दो बच्चा चोरी कर सकता, ये भी नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद ब्रेक के बाद लौटूंगा। देवकी नंदन जी आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। तो साधुओं की सीरियल लिंचिंग की कोशिश एक बार फिर से आपको बता देता हूं। 5 अक्टूबर 2022 कल छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्चा चोरी के शक में 3 साधुओं पर हमला, वहां लिंचिंग कोशिश। उसके बाद 27 सितंबर 2022 जो चल भी रहा है इस वक्त आपके सामने, छत्तीसगढ़ के धमतरी में बच्चा चोरी के शक में 5 साधुओं की लिंचिंग की कोशिश, वहां पर पिटाई। 13 सितंबर 2022 महाराष्ट्र के सांगली में बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं की पिटाई। 9 सितंबर 2022 मध्य प्रदेश के जबलपुर में बच्चा चोरी के शक में साधु की पिटाई। 12 सितंबर 2022 यूपी के औरैया में
बच्चा चोरी के शक में फिर से साधु की पिटाई और 16 अप्रैल 2020 सबको याद है पालघर में किस तरह से 2 साधुओं की लिंचिंग हुई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग की एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, फिर हम डिबेट शुरू करेंगे किस तरह से वहां पर, ये देखिए वो तस्वीरें अलग अलग, छत्तीसगढ़ का दुर्ग, महाराष्ट्र का सांगली, पालघर तो याद ही है जिस तरह से साधुओं की लिंचिंग कर दी गई थी, पीट पीट कर मार डाला गया था बच्चा चोरी के शक में। मध्य प्रदेश का खंडवा, महाराष्ट्र का सांगली, छत्तीसगढ़ का धमतरी, मध्य प्रदेश का जबलपुर, यूपी का औरैया और महाराष्ट्र का पालघर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किस तरह से एक बार वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में किस तरह से 3 साधुओं की लिंचिंग की कोशिश की गई है। देखिए आप तस्वीरें, ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग से तस्वीर है जहां साधुओं पर भीड़ ने हमला किया। यहां पर भी बच्चा चोरी, साधुओं पर बच्चा चोरी का शक, बच्चा चोरी की अफवाह, बच्चा चोरी की अफवाह और उसके बाद हजारों की भीड़ वहां पर जमा हुई, पुलिस के सामने इस तरह से लिंचिंग की कोशिश की गई। सिलेक्टिव होता है, लेकिन देवकीनंदन जी आरोप यह है जो दानिश जी लगा रहे हैं, ये आउटरीच जो है आप लोगों का सिलेक्टिव है। अब बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में जब पीटे जाते हैं तब तो बुरा नहीं लगता। देवकीनंदन जी देखिए ये लोग क्या है कि हर एक चीज में राजनीति को छेड़ देते हैं। हमारा इतिहास जो है वो मुझे, क्योंकि मैं राम कथा भी कहता हूं और मैं कथावाचक हूं, तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया जिस समय विश्वामित्र जी यज्ञ करने गए और उनके यज्ञों में मारी, सुबाहु, ताड़का इत्यादि डिस्टर्ब करने लगे। तो उस समय महाराज दशरथ जी के पास में गए और विश्वामित्र जी ने कहा कि असुर समूह सतावई मोही, मैं याचन आयऊ नृप तोही, कि ये राक्षस मुझे तंग करते हैं राजन, मैं तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया हूं। उस समय राजा ने जाके और अपने पुत्र दे दिए राम लक्ष्मण के, जाओ तुम साधु संतों की रक्षा करो। आज इतनी जगह पर मैं यहाँ कोई भी पार्टी को नहीं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं बात कर रहा हूं साधुओं के लिए। अगर साधुओं की हत्या ऐसी होती रही या उनके पास मारपीट, उनको ऐसे ही मारते पीटते रहे तो ये बहुत दुखद है। 2021 का डाटा है 77,500 कुछ बच्चे चोरी हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए समय, ये बताएं कितने लोगों को ऐसे मारा गया जैसे इन साधुओं को पीटा जा रहा है, जैसे जितने बुरे तरीके से इन साधुओं को पीटा जा रहा है। और फिर जो राजा बने बैठे हैं, जो जिस स्टेट में जो मुख्यमंत्री है, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। या तो साधु संतों की रक्षा कीजिए, उनके सम्मान की रक्षा कीजिए, या कोई भी क्यों ना वो इस्तीफा दे दे। एक कानून नहीं बना सकते कि कोई साधु संत कथावाचक इनको अगर डिस्टर्ब किया जाएगा। अब बच्चे चोरी, मुझे मौलवी क्यों नहीं लगते इनको बच्चा चोर, कोई पादरी क्यों नहीं लगते इनको बच्चा चोर, सिर्फ भगवादारी इनको लगते बच्चा चोर। हम बच्चे चुराएंगे? जहां हम सनातन धर्म के लोगों को, बच्चों को राम के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वो भगवादारी क्या इन बच्चों को चुराएंगे? ये सिर्फ वो लोग हैं जो बॉलीवुड के माध्यम से, चाहे रोड के माध्यम से, चाहे साधुओं के माध्यम से मात्र सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नेताओं को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, महाराज इन साधु संतों के माध्यम से सनातन को बचा लीजिए। अगर ऐसे ही साधु पिटते रहे तो आगे कोई साधु नहीं बनेगा, दूसरा सनातन संस्कृति नहीं बचेगी, और तीसरा आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों को कोई संस्कार देने वाला नहीं बचेगा। बोलिए अगर ये साधु ऐसे ही पिटते रहे पंकज जी। अच्छा, ये सोची समझी डॉक्टर सोनिया भी है, गुरुमा डॉक्टर सोनिया भी हैं। डॉक्टर सोनिया, आपको क्या नजर आता है, 1 महीने में 6 घटना इस तरह की और सब में बच्चा चोरी की अफवाह, फिर साधु संतों की पिटाई, बच्चा चोरी का शक। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नए तरीके का इन्होंने ट्रैक किया है, जैसे एक लव जिहाद किया था, अब ये लोग संत जिहाद कर रहे हैं। सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए नित नए कुछ न कुछ ऐसे दंड फंदे निकालते आ रहे हैं, और उसमें इन्होंने एक नई चीज ली, क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज है जिसके प्रति सबको सिंपैथी होती है। तो अब इन्होंने, मुझे लगता है, एक बच्चा का जिहाद करके संत जिहाद कराया, किस तरीके से सनातन धर्म को लेट डाउन किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए, और किस तरीके से जो इनको सनातन धर्म पे विश्वास है उनका विश्वास सनातन धर्म से डिगाया जाए, साधु संतों से डिगाया जाए, और धर्म पे से कैसे विहीन किया जाए। इसके लिए ये लोगों ने जानबूझ के ऐसी कोई, शायद ये मेरी सोच है, मैं जो बता रही हूँ, ये सारी चीज स्थिति को देखते हुए, कि इन्होंने कुछ ऐसा घटित किया है और इस वजह से इस तरीके की वारदातें हर जगह बारंबार हो रही हैं, जिसको कि तुरंत रोक देना चाहिए। हम कैसे मान लें कि जिस भीड़ ने मारा साधु संतों को, वो भीड़ जो थी वो इन लव जिहादियों वाली भीड़ नहीं थी, कोई और थी।
स्वामी दीपांकर, हो सकता है कि यही लोग भेष अफवाह बदल के ऐसा बहाना, सारा सनातन नाटक करते निशाना, हो संत समाज को बदनाम करने के लिए। या निशाने पर भगवा, वो कह रहे हैं कि अफवाह बहाना है, निशाने पर सनातन है दरअसल। जिस तरह से सन्यासियों को, साधुओं को, भगवाधारियों को मारा जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि यह है तो सुनिश्चित अमन बाबू। अच्छा, ये है तो प्लान्ड है ये अटैक सारे। 16 आना ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से लोग मार रहे हैं उन निरी को, और वो चीख रहा है, अपने आप को बचा रहा है। पुलिस वाले की पीछे से जैकेट तक फाड़ दिया गया सिर्फ उस साधु को मारने के लिए। इसे क्या समझा जाए, क्या कहा जाए, मगर मेरी पुलिस के सामने मगर मेरी प्रार्थना देश के सियासतदान से, समस्त भारत से है कि जब बात अस्तित्व और व्यक्तित्व की हो तो सियासत को साइड में रखकर वो देखना चाहिए जो इस समय एक साधु सन्यासी देख पा रहा है, मगर समाज और सियासत नहीं देख पा रहे हैं। ये मैं 1 मिनट अपनी बात ये मौन रहने का विषय नहीं है। शुरू में देवकी नंदन जी ने एक बात कही थी, मुझे अभी याद है कि जब तक आपके पास तक कोई आग नहीं पहुंच रही तब तक आप मौन है। कल जब आपके पास पहुंचेगी फिर आप चिल्लाइएगा। मगर जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान है, मैं सोच रहा हूं अमन बाबू, कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे। लोग करेंगे कत्ल हमारा और हम कातिल कहलाएंगे, मरे भी हम और कातिल भी हम। इससे बढ़कर विघटनकारी हो क्या सकता, इससे ज्यादा और दुखद हो क्या सकता है। सन्यासियों के देश में सन्यासी पिट रहा है, सन्यासियों को क्या बर्बरता की जा रही है, और उसके बावजूद हम ऐसे संवेदनशील विषय पर ऐसा बचकाना बात बोलते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे बोलना है, सिर्फ इसलिए शोर मचाते हैं कि मुझे बोलना है, मगर वो पेन आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। रीजन क्या होगा, मुझे रीजन समझाइए ना। कोई क्यों साधुओं को टारगेट करेगा बैक टू बैक महीने में? कोई रीजन तो होगा ना। मतलब आप मंत्र राजूदास, कोई रीजन, कोई वजह? मैं आ रहा हूं, मैं हाजी मेहरुद्दीन जी आ रहा हूं, समय आपका पूरा दूंगा, मैं दानिश भाई के पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले आप कंप्लीट कर लीजिए स्वामी दीपांकर, फिर मैं आ रहा हूं। आप 1 मिनट, मंत्र राजूदास 1 मिनट 30 सेकंड बोलिए, आप कंप्लीट करिए स्वामी दीपांकर। सिकंदर ने कहा था सुकरात से कि जब हिंद में जाना तो मेरे लिए वहां से कोई योग्य गुरु भी लाना। जिस देश का आधार सन्यासी रहा हो, जिस देश के अंदर स्वाद घाटी से होता हुआ जब तैमूर आया था, उसको वापस भेजने वाला सन्यासी मथुरा में नागे हुआ करते थे। आप सन्यास परंपरा को, अमन भाई, आप लोग कुंभ कवर करते हैं, आप बेहतर समझते हैं। मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं मंत्र राजूदास, वजह तो कुछ होगी ना भाई, इसके पीछे क्या प्लान? चलिए प्लान्ड अटैक है, मैंने मान लिया, आप कह रहे हैं प्लान्ड अटैक, कोई वजह तो होगी। बैक टू बैक सीरियल अटैक सनातन पर, साधुओं पर, संतों पर, कोई वजह? क्यों, क्या मोटिव? वजह में मैं बोल रहा जी 1 मिनट, मंत्र राजूदास कंप्लीट कर लें। देखिए, अभी एक महोदय ने मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया कि जो है जहां भाजपा शासित राज्य होती है वहां भी होती है। मैं पूछना चाहता हूं, यह मानसिकता, यह विचारधारा, यह सोच उन राज्यों में ज्यादा क्यों है? 100% वहां आए दिन लगातार ऐसी अप्रिय घटना क्यों होती है? उस पर वो सवाल खड़े नहीं करते, उस पर वो जवाब सवाल नहीं करते, वो मुझसे ही सवाल खड़े करने के लिए शुरू हो जाते हैं कि हाँ राजूदास ऐसी सोच रखते हैं खाली कांग्रेस राज्यों में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेसी भाइयों, आपकी विचारधारा तब कैसे मर जाती है जब एक तरफ तो तुम रामकृष्ण और परमहंस की बात तो करते हो, एक तरफ तुम त्रिपुंड तो लगाते हो, भगवा तो पहनते हो, ऊपर से जनेऊ तो दिखाते हो, हम भी कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हमको भी संतों से प्यार है। जब तुम्हारे राज्य में ऐसी घटनाएं घटती है लगातार बहुत तेजी से, तब तुम मौन साध लेते हो, चुप हो जाते हो, तुम्हारी जबान सिल जाती, तुम्हारी जबान सिल जाती है, एक शब्द नहीं बोलते हो। और रही आपने कहा कैसी सोच उत्पन्न कहां से होता है? ये प्री प्लानिंग है, ये साजिश है। संतों को ऐसे अपमानित करो, संतों को ऐसे टारगेट करो, और कुछ नहीं, ये प्लानिंग है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये साजिश है संतों के प्रति, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति, हिंदू और हिंदुत्व के प्रति। दानिश कुरैशी, अगर इस तरह के हमले, भगवान ना करे कभी ना हो, लेकिन अगर इस तरह के हमले उलेमा मौलवियों को पकड़ कर महीने में 6 जगह पीट दिया जाता और लिंचिंग की ऐसे कोशिश होती और लिंचिंग कर दी जाती और हर जगह एक ही रीजन, बच्चा चोरी, तब भी क्या आपका यही टेक होता जो अभी है? दानिश कुरैशी जी, आप सुनिएगा इत्मीनान से। जी बिल्कुल दानिश भाई, मैं इंटरवेन ना करें क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोल। ठीक, बोलिए आप। देखिए,
दरअसल दिक्कत क्या है कि हम अभी बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पे। आपको शायद ये पता ही नहीं होगा पैनल में बैठे हुए लोग कि गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 20 दिनों में 3 घटनाएं घटी और 3 में से 2 महिलाओं को मारा गया था, वो बाय रिलीजन मुसलमान थी। एक व्यक्ति को मारा गया वो बाय रिलीजन मुस्लिम था और उसके अलावा एक व्यक्ति को मारा गया जो मुस्लिम नहीं था। तो क्या कहीं किसी ने जाना? क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? बच्चा चोरी की अफवाह में ही मारा गया, पब्लिक ने मारा। उसके बाद ऑफेंस भी रजिस्टर हुआ, चाहिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। और उसमें ऑफेंस क्या रजिस्टर हुआ पता है आपको? उसमें जिनको मारा गया उन पर ऑफेंस नहीं हुआ, जिन्होंने मारा उन पर पुलिस ने ऑफेंस रजिस्टर किया। अच्छी बात है ये कार्रवाई, लेकिन आप बताइए तो क्या क्या हल्ला हो हल्ला मचा दिया। एक मिनट, दूसरे मुझे एक मिनट बता दीजिए कहां की बात कर रहे हैं। मैं रिसर्च टीम को बोलता हूं, बताइए कहां? गुजरात में बच्चा चोरी के आरोप में किसको पीटा गया? अहमदाबाद का इंसिडेंट है। कहां है? नाम बताइए किसका, क्या, कहां पर, कुछ बताइए ना। अहमदाबाद में कहां पर? एक शाहपुर पुलिस थाने का है, एक कारंज पुलिस थाने का है। क्या हुआ था? शाहपुर पुलिस थाना क्या हुआ था? बच्चा चोरी के शक में 2 महिलाओं को मारा गया था और एक दूसरे पुलिस थाने में एक व्यक्ति को, एक पुरुष को मारा गया था, पीटा गया था। मतलब मार नहीं दिया गया, पीटा गया था बच्चा चोरी के शक में। जी 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 जी। अब दूसरी बात मैं करूं, राजू महंत, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। महंत राजू दास जी कह रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि आशाराम को क्या आप संत मानते हैं? राम रहीम को क्या आप संत मानते हैं? रामपाल को आप क्या संत मानते हैं? दिक्कत क्या है? सुनिए मेरी बात अमन, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दरअसल ये बच्चा चोरी के मामले में होता क्या है, ये जो चोर होते हैं ये आसान और बिल्कुल भोले चीजों का वो करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद संतों का जो वस्त्र है वो बहुत आसान है ताकि लोग उसमें भरोसा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कर रहे हैं ये इसलिए आए थे, लेकिन बाकी के जहां भी इंसिडेंट बनते हैं वहां कोई भी चोर जाता है, न सिर्फ बच्चा चुराने और भी कुछ चुराने जाता है तो बिल्कुल शरीफ सा पहनावा पहन के जाता है, वो आसानी से मतलब अपना काम करके निकल जाए। इस टारगेट में कई बार बिल्कुल निर्दोष लोगों दानिश वही निर्दोष, बिल्कुल सही दानिश, यही हो ना कि कल को मैंने बोला हाजी मेहरदीन या आप लोग कहीं निकले, आपको कोई पकड़ के पीट दे, कह दे मुझे आतंकी होने का शक था, ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो गलत होगा। ये तो एक नया ट्रेंड बन गया, पीटने का बहाना मिल गया, आप समझ रहे हैं, लिंचिंग का एक एक्सक्यूज मिल गया है। अमन बिल्कुल नहीं। और एक मिनट, जिनका आपने नाम लिया ना आसाराम या जिस तरह से जाकिर नायक इस्लामिक धर्मगुरु नहीं है ना, उसी तरह ये लोग भी हिंदू धर्म के कोई धर्मगुरु नहीं है भाई, समझ लीजिए। बहरहाल चलिए अब आप कंप्लीट करिए। बच्चों की बलि पर चढ़ी हुई पाई गई थी अहमदाबाद गुजरात में, जिसके खिलाफ बंद का ऐलान हुआ था, शायद उन्हें याद नहीं होगा। अमन जी मुझे 10 सेकंड दीजिए। बोलिए देवकी नंदन जी, फिर हाजी मेहरदीन आपके पास आ रहा हूं। बोलिए आप देवकी नंदन जी। अमन जी मैं बताता हूँ, आप पूछ रहे थे इसका मकसद क्या है, मैं बताता हूँ। राम को राम बनाने वाले साधु, कृष्ण को कृष्ण बनाने वाले साधु, भारत को भारत बनाने वाले साधु, सनातनियों को सनातन और सत्य के मार्ग पर चलाने वाले साधु, जो विदेशी रणनीतिकार हैं, जो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, जो भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, उन लोगों का मानना यह है कि हम लोग यहाँ अगर साधु की छवि खराब कर देंगे, साधु की छवि खराब हो जाएगी तो भारत की छवि खराब हो जाएगी। तो इसलिए बच्चा चोर कौन बोले? साधु बच्चा। जैसे अभी ये मानवा बोल रहे थे, मुझे इनका नाम नहीं पता, ये बोल रहे थे आसाराम बापू, ये फलाने बापू, ये साधु, इन्होंने जाकर उसका जाकिर नायक का तो नाम ही नहीं लिया। इन किसी भी साधु ने कोई आतंकवादी पैदा नहीं किए, जाकिर नायक ने आतंकवादी पैदा किए जिसने जाके बम ब्लास्ट किए हैं, उनका नाम लेना। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। हाँ, एक एक करके दानिश कुरैशी एक एक करके, वो आपके बीच में नहीं बोले, आपकी बारी में आए तब बोलना। हाँ बोलिए आप देवकी नंदन जी, फिर हाजी मेहरदीन। अभी को ये लोग ये यहाँ टीवी चैनल पर भी बैठकर, जबकि इतनी बड़ी घटना, किसी की दाढ़ी नोच ली गई, किसी के बाल खींच लिए गए, इतने बुरी तरीके से ये जनता उनको मार रही है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये जनता सनातनी हो ही नहीं सकती। ये मुझे ऐसा लगता है कि पैसे देके जनता बुलाई गई है और ये विधर्मियों के द्वारा ये जनता बुलाई गई है, जिससे साधु समाज का अपमान हो सके, जिससे सनातन, और ये साधु नहीं पिट रहे अमन जी, ये पूरे सनातन परंपरा पिट रही है। और ये भारत के लिए, सनातनियों के लिए बहुत शर्म की बात है। ये लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए 500 मुद्दे हैं। हाजी मेहरदीन एक चीज समझाइए, हाजी मेहरदीन, साधुओं को सुरक्षा दें। हाजी मेहरदीन, थोड़ा तो डाउट हो रहा होगा आपको भी कि इतने बड़े कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, एक महीने में 6-6, 7-7, 1.5 दर्जन साधुओं को पीट दिया बच्चा चोरी के शक में, थोड़ा डाउट हो रहा है आपको भी? कुछ तो आपको भी लग रहा होगा प्लान्ड है। सुनिए अमन जी आप वीडियो देखिए,
अब वीडियो चलवाइए वो वाली, हाँ साधु को चल रहा है, वो चल रहा है बताइए आपके किस सामने। टोपी वाले ने मारते हुए दिखाई दे रहा कोई? नहीं, मैंने कहा बोला नहीं टोपी दिखाई, वाले ने, मैंने कहा जितनी साधुओं बात- को पीटा जा रहा अच्छा है। सुन लीजिए मेरी तो बात। टोपी कहाँ से अरे, आ गई? मैं कह रहा हूँ अमन जी, बात तो सुन लीजिए। आपने पहले जितनी टोपी कहाँ घटना- से आ गई? सुन तो किसको लीजिए, टोपी पहना रहे हैं? अरे मेरी बात तो पूरी पहले होने बोलिए दीजिए। टोपी कहाँ से आप आ गई? मुझे interrupt करेंगे, शब्द बताइए। वापस लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। शब्द वापस लीजिए। टोपी आप कहाँ मेरी से आ बात- गई? अरे बताइए ना। मैंने कहा अरे बोला है? कौन है वो मारने मैंने बोला वाले? साधुओं की लिंचिंग मारने वाले का, कौन साधुओं है? की लिंचिंग की ये कोशिश है। बताओ मारने वाले क्या कौन है? फर्क पड़ता है? जितनी घटना भाई घट मैंने रही कोई है, धर्म थोड़ी ना संतों ढूंढा के है। ऊपर, और जो संतों को मार रहे हैं वो हिंदू ही मार रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप बताइए? मैंने तो बोला अरे ही नहीं। हिंदू भाई मार रहे तीसरा हैं तरीका उनको। डिवाइड एंड रूल बच्चा चोरी हाजी के आरोप मेरा में। दीन, अरे हाजी मेरा देखिए, दीन वहाँ धर्म पे ढूंढ जनता रहे देखिए, हैं। कौन से समाज टोपी की कहाँ जनता से है आई? वो? मैंने कहा बोला? मैंने बोला साधुओं की चालू लिंचिंग कर की दिया जाए। कोशिश। ये बोला हाँ। क्या? मैंने बोला मुसलमानों ने की साधुओं की लिंचिंग की कोशिश? अरे तो हिंदू नहीं भाई बोला ना अगर मैंने। हिंदू भाइयों को कहाँ से मारे आए हैं, फिर? ये भाई मैं बढ़ावा कह रहा जो हूँ क्या दिया ये गया प्लान्ड है, है? रोड क्या का- ये प्लान्ड अटैक है? क्या एक महीने में 6-6 7 बार अगर आपको कोई पकड़ के पीट देगा और कहेगा अमन मुझे जी, आप आतंकी होने सुनना का ही नहीं चाहते, आप शक अपनी हो रहा है, अपनी बात तो कहना आप चाहते कहेंगे हैं। हाँ अमन जी, हाँ है। बात तो आपको सुननी पड़ेगी जब आपने हमें बुलाया है। तो फिर ये टोपी मत घुसेड़िए बीच में। हाँ, मेरी बात सुनिए। ये हिंदू अमन जी, मुसलमान का आपने टॉपिक जितनी नहीं है। घटना- अच्छा, साधुओं पर अटैक्स हो रहे हैं, उसकी बात करिए। टोपी मत घुसेड़िए बीच मैं में। बता रहा हूँ, आपने जितनी घटना बताई है अमन जी, हाँ। आप एक घटना में बताइए कोई मुसलमान मुलव्विस है उसका? कहाँ आ गए हिंदू नहीं मुसलमान? है, हिंदू ही भाई मार रहे हैं अच्छा, उनको। अगर होता अरे तो? अगर होता तो तो? पब्लिक डोमेन में ये बात है कि साधु बनकर आते हैं और जो है बच्चा चुराते हैं। ये मैंने पहले भी कहा, अगर कोई उनकी लिंचिंग कर रहा है तो देखिए वो हिंदू भाई हिंदू, और सरकार क्या कर रही है? अरे यूपी में तो सरकार भाजपा की है, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है। साधु संत आते हैं, बच्चा चोरी करते हैं, ऐसे इंसिडेंट हुए। आप ये बहुत कह रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल एक बोल मिनट। रहे हैं। अच्छा एक मिनट, अब ऐसा है, मैं अब आपसे पूछूं कि कई आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनका धर्म कॉमन है, पकड़े गए? जी पकड़े गए। कई धर्म कॉमन है। अब आपको बाद में पकड़, वो लोग- अब आप मुझे बोलने दीजिए। जी। आपको पकड़ के स्टूडियो के बाहर कोई पीट दे और कह दे मुझे आतंकी होने का शक था, सही है गलत? देखिए तब भी कहेंगे कि भाई शक हो गया, पीट दिया मेरे को, मैं पिट गया, मेहरदीन जी को मार दिया, क्या दिक्कत है? ये कहेंगे? अमन जी, नहीं क्या कहेंगे रोडों ना। पे आप समझिए, सुनिए, जनरलाइज नहीं कर सकते अरे आप। ये अगर एक पर इस तरह के आरोप लगे तो सारे साधु संतों को पकड़ के पीट दे हर हफ्ते 10 दिन में, वो गलत है। आप समझिए, हिंदू भीड़- मुसलमान का टॉपिक अच्छा, नहीं ये है बताइए ये। अमन जी, और भैया मारने भीड़ वाले को- का धर्म कहां दिख रहा है आपको? भीड़ के साथ कौन खड़े हुए थे? अफवाह को, साधु भीड़ संत का चेहरा अगर- नहीं होता। अगर ये हमारे साधु संत अगर लिंचिंग के ऊपर बोले होते और हमारे साथ खड़े होते तो आज ये रोड पे जो हो रहा है ना, ये नहीं होता। कौन नहीं खड़ा हुआ? अरे मेरे राम। वो मेहरदीन जी, लोगों को कहा गया मेहरदीन है, जी, जब जिहाद के नाम पे, मेहरदीन जी, इस्लाम के नाम पर, अगर आप- गरबा के नाम पर मारे आप मुसलमानों को। कन्हैया कुमार आज के अगर गला हिंदू कटने को मार पर रहा है, खड़े तो होते, उसमें भी अगर आप जो उमेश है, कोले के गला एंगल कटने पर ढूंढ खड़े होते, आप खड़े हुए थे, कन्हैया कुमार, उमेश कोले, हमने आपकी किशन डिबेट भरवाड़, में condemn कमलेश किया। तिवारी। हमने आपकी डिबेट में कंडेम किया। क्या ये कंडेम करते कहाँ हैं? condemn? जुनैद खान, कर दीजिए जुनैद condemn। की अखलाक की हत्या, हत्यारों को जुनैद क्या क्या? क्या भाजपा ने जुनैद तिरंगे क्या? के एक उस मिनट, पे अभी देखेंगे नहीं फेक परोसा। न्यूज पकड़ता हूं। ये जुनैद सब क्या? चीज- एक मिनट, जुनैद क्या? जुनैद को मारा गया। क्या मार, किसने मार, क्या हुआ था? अरे क्या ट्रेन में जा रहा था, उसके दाढ़ी थी इसलिए लॉन्च के मार दिया उसको। अच्छा ठीक है, अब सिर्फ देखिए, इसी बात पर अब आप 30 सेकंड शांत रहिएगा। जितने भी लोग हैं इस वक्त गूगल करिए। पुलिस की जांच में निकला था कि ट्रेन में, बीच मत बोलिएगा, ट्रेन में सीट का विवाद था। जुनैद, ट्रेन में सीट को लेकर विवाद था, जिसकी वजह से वो चीज हुई। उसको पहले बीफ का बनाया और अब दाढ़ी का ये बना रहे हैं। था ही नहीं धर्म का एंगल। प्रभु इतनी फेक न्यूज मत फैलाइए। देखिए सीट का सुनिए मामला अमन था, जी, सीट का बना अमन जी दिया सुनिए, बीफ का। क्या- झूठ मत बोलिए। क्या अखलाक को गाय के नाम पर नहीं अरे मारेगा? गलत हुआ अरे ना, मैं कह रहा हूं, गलत हुआ ना, मैं भी बोल रहा हूँ गलत आप हुआ। कह रहे हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ संत- बच्चा चोरी के शक जब में जो मारा जा रहा है, साधु पीटा जा रहा है, वो भी संत गलत है। जब आप साधु बोलिए ना संत गलत कहलवाई है, यहाँ कंडेम करते हैं, बोलिए नहीं ना करते गलत ये है। लोग। ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते स्वामी हैं, दीपंकर, मैं उनका एक मिनट साथ पहले देने के लिए, अम्मू जी उन्हें बोलेंगे, डिफेंड पहले करने अम्मू जी के बहुत लिए देर से खड़े हो वेट कर जाते रहे हैं, हैं। पहले अम्मू जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अम्मू जी बोलिए, बोलिए अम्मू जी, नाराज मत हो यार। अम्मू जी बोलिए, आप सूरजपाल अम्मू बोलिए। देवकी नंदन जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, सनातन संस्कृति में साधु सन्यासियों का बहुत बड़ा स्थान है। जिस प्रकार से सनातनियों को अपमानित करने का काम एक गैंग कर रहा है, एक साजिश रची जा रही है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई साजिश की बू आ रही है। और जिस प्रकार मेरा आज मन बहुत दुखी है, ये अभी जो आपने बिठा रखा है टोपी मास्टर, जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, ये यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ रहे हैं। दानिश भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, परंतु जब गुजरात की बात आई तो वहां ये कहना भूल गए कि गरबा के अंदर कुछ मुस्लिम युवकों ने अंदर घुसकर बहन बेटियों के साथ बदतमीजी की। ये सारी बातें हमारे ऊपर डाल देते हैं, परंतु हम इसमें एक बात करना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, यहाँ पर कोई भी धर्म हो, उसके कोई भी मुल्ला मौलवी हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, पादरी हो, हम कहते हैं किसी के साथ बदतमीजी क्यों हो। अगर कोई गुनाहगार है,
आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, हमने किसी ने उनका पक्ष नहीं लिया। परंतु अगर कोई साधु सन्यासियों के ऊपर हमला करेगा तो भैया बर्दाश्त हम भी नहीं करेंगे, जवाब देना हम अरे भी तो करिए करेंगे। ना, आप कुछ करिए। अरे अरे करिए, आप भीड़ तो- में आपको चला तो- दीजिए गोली। अरे आप तो अरे, चाहते ही है कि अरे, रोड पर फैसला हो, आप जनता के टोपियां बीच में ढूंढोगे, फैसला हो। आप आप तो टोपी चाहते ही है ढूंढोगे, कि कोर्ट कोर्ट आप कचहरी व्हाइट बंद हो टोपी जानी ढूंढोगे। चाहिए। अरे व्हाइट टोपी ढूंढ रहे हो भाई, सजा किसको मिलनी भाई चाहिए, टोपी और मत ढूंढो, रोड पे सजा मिले टोपी- उनको। अरे देखिए टोपी वाला समझना मिले पड़ेगा, तो उसका लाभ आपको भी करेंगे। पहले ये टोपी बात मत कहनी ढूंढो। पड़ेगी, और आप ये देश हिंदू- जब भी आगे अरे बढ़ेगा, भैया विश्व बात बनेगा, सुनो, जब हिंदू मुसलमान आपको एकता एक मालूम साथ है चलेगी। एक मरता तो मॉब लिंचिंग, एक अरे मरता भीड़ तो देखिए मॉब ना, लिंचिंग हो जाती है। अरे मुझे आप भीड़ देखिए कौन भीड़- है ये लोग। अरे टोपी अरे कहाँ से कराइए लाऊं मैं नहीं है आपके कि लिए? जांच, बगैर आपको टोपी हर के चीज नहीं में घुस नहीं है सकते कि आप। सीबीआई बगैर टोपी के नहीं घुस सकते। कराइए इन हर लोगों जगह से, टोपी में घुसोगे पहचानिए क्या? इनकी पहचान हर कर जगह लेते हैं। टोपी पहन के जाते दंडित हो क्या? कराइए, हर दंडित जगह कराइए, टोपी पहन के पहचानिए जाओगे इन्हें। क्या? मेरे दिन सारे गलत मेरे काम दिन टोपी पूरी पहन के डिबेट के करते हो। 51 मिनट हो गए, ये तो बोल दीजिए गलत हुआ। नहीं, मैं तो टोपी, कह रहा हूँ टोपी, गलत हुआ है। गलत मैं तो हुआ। बार बार कह रहा हूँ ये बस गलत है। चैप्टर क्लोज, लिंचिंग बस अगर खत्म। मुसलमान की होती है वो भी दानिश- गलत है, दानिश और कुरैशी। साधु की होती है भाई, वो भी गलत है। दानिश मगर मैं एक बात कह रहा हूँ अमन जी, मेरी बात सुन लीजिए। ये हाँ। जितने हमारे भाई साधु संत बैठे हैं, हाँ, हाँ। क्या ये कहेंगे नहीं, क्यों भाई, जिन्होंने क्या अखलाक आपको तो को बच्चा मारा चोर दिखता है इनमें? कि हम उनको ये भाई condemn बोल के करते हैं? नौटंकी मत पूछ करिए, भाई लीजिए वाली ये एक बार नौटंकी इनसे। मत करिए। अरे आपको तो बच्चा अखलाक चोर को दिखता है मारा, इनमें। क्या उनको ये condemn आपको तो करते बच्चा हैं? चोर दिखता है इनमें। आपको तो अभी आधे घंटे पहले बच्चा चोर दिख रहा था संतों में। अरे तो ये नौटंकी क्यों करते हैं भाई मैंने वाली? बताया ये पब्लिक ड्रामा मत डोमेन करा में। करिए। अभी आप अमन आधे जी, घंटे ये पहले बात बच्चा चोर दिख रहा था अफवाह आपको इनमें। फैली हुई है कि बच्चा चुराते हैं, अरे भेजते हैं ऐसे आगे। तो फिर मैं बोलूंगा। मैंने बताया ना। अरे ये कोई बदतमीजी कर रहे हैं अब आप। बच्चा चोरी का धर्म हो गया, गलत आतंक बोल का रहे हैं। धर्म नहीं होता, लेकिन बच्चा चोरी का धर्म हो गया आज। जुबान देखिए, वाह। मेरी बात सुनिए, अगर कोई आतंक का धर्म नहीं, बात तक पता लगा देश में। अरे तुम्हारा बात जाकिर होगी, नाइक दानिश की सारी भाई हजारों ऐसे बातें तो 1500 की कितनी भीड़ हो तो गई। नजर आ अब रही चलिए है। एक मिनट, मैं दानिश कुरैशी, आतंक का धर्म आज तक जाकिर नहीं नाइक पता की लगा बात है, 70 सालों आतंकवादी कैसे बनते हैं? में, लेकिन आज हमारे बच्चा साधु चोरी का सन्यासी धर्म कैसे बनते पता लग गया। हाँ, मेरे दिन को बच्चा चोरी का धर्म पता लग गया। बोलिए आप दानिश कुरैशी, उसके बाद में स्वामी दीपांकर जी और मंत्र राजूदास जी आ रहा हूं। जल्दी से बोलिए आप दानिश कुरैशी, देखिए, बच्चा चोरी का धर्म। पहले सुनिए सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको जो इंसिडेंट बताया उसके पीछे का लॉजिक बताया कि ये क्यों टारगेट में आते हैं। दूसरी बात मैंने आपको गुजरात की बताई, उसमें मैंने आपको जिन लोगों को पीटा गया उनको बाय रिलीजन भी मैंने आपका बता दिया। दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ हर चीज को हम उस तरीके से हिंदू मुस्लिम में ले जाते हैं। जो लोग राजनीतिक गरबा के अंदर घुस रहे थे बच्चे, बताइएगा दानिश भाई, सच बता रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे, वो बीच में नहीं बोल रहे हैं, एक एक करके। हाँ बोलिए दानिश, वो खेड़ा की घटना की बात कर रहे हैं। हाँ, जी जी, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं ना सूरजपाल साहब, क्या आपने वहां से जानकारी ली? मैं आपको बताऊं क्या। दरअसल ये जो पीरियड है ये सुनिए सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। ये जो पीरियड है ये मोहम्मद पैगंबर साहब की जन्म तिथि का भी पीरियड है, जिसको हम ईद मिलादुन नबी के तौर पे बनाते हैं। और वहां जो मामला था, वहां एक तरफ मसले जो धार्मिक मुसलमानों के अंदर में जो धार्मिक जो स्टोरियां सुनाई जाती हैं वो चल रहा था, और दूसरी तरफ ये गरबे का इंसिडेंट हुआ। वहां नौजवानों के बीच में वॉइस को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, जो बाद में पथराव में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ सूरजपाल साहब, उसके बाद क्या हुआ वो पता है आपको? पुलिस ने ले जाके खुले चौक में उन पे लाठियां बरसाई, और दूसरी तरफ से जय श्री राम के छेड़ोगे, बहन बेटियों को छोड़ोगे, पुलिस पिटाई भी ना करे, आपको डंडे भी ना मारे। पुलिस को पिटाई करने की किसने आपने सत्ता दे दी? ये देश संविधान से चलेगा। आप बहन बेटियों को छेड़ोगे, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करोगे, कमाल करते हो भाई। बहन बेटियों को छेड़ोगे, गरबा के अंदर जबरदस्ती घुसोगे, और हम चुप रहेंगे, कानून चुप रहेगा। ऊपर चले जाएंगे, वाह भाई वाह। कोर्ट से ऊपर चले जाएंगे। सूरजपाल साहब, आप कोर्ट कोर्ट से का काम ऊपर कोर्ट चले करेगा, बहन बेटियों का काम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बहन बेटियों का काम कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, आप करोगे ना मैं करूंगा। दानिश, अगर आपकी बहन होती, अगर आपकी बहन होती, मेरी बहन वो बराबर है। इंसाफ तो नहीं होगा ना भाई, यहाँ शरिया थोड़ी ना है, दानिश जी, सड़क पर दानिश इंसाफ भाई, तो नहीं आपकी होगा बहन ना। मेरी बहन में वो तो कोई बात नहीं है ना, एक मिनट रुकिए ना। अम्मू जी, सड़क पर इंसाफ तो नहीं होगा ना, शरिया थोड़ी ना है कि सड़क पर खड़े होकर डंडे मार देंगे। सड़क पर इंसाफ तो नहीं होगा ना, वो तो शरिया लॉ के वैसे खिलाफ है। लेकिन यहाँ थोड़ी ना शरिया, ये क्या है? घुसोगे आप। 10 सेकंड सुनिए, 10 सेकंड। अगर आप इसको रोड जस्टिस सही ठहरा रहे तो फिर क्या ये छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसको सही कहेंगे? आप बताइए तो, पब्लिक ने फैसला कर दिया। देखिए, दो उनका गुनाह क्या था, उनका गुनाह बताइएगा। साधु संतों का गुनाह क्या था भैया? दानिश, दो चीजें हैं, एक मिनट आराम से एक एक करके बोलते हैं, समझना जरूरी है। पहले तो जो खेड़ा में पुलिस ने किया उसको कोई भी नहीं जस्टिफाई ठहरा सकता है। ये शरिया नहीं चल रहा है जो इस तरह की हरकतें होंगी। नंबर 1, पुलिस के पास भी पीटने का अधिकार नहीं है। लेकिन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर गरबे में जो भी बदतमीजी की उसके बाद डंडे पे भी दर्द हो रहा है, लेकिन वहां भावनाएं आहत होने पर सर्तन से जुदा भी हो जाता है, लेकिन तब भी दर्द नहीं होता। ये भी है, इस चीज को भी समझिएगा। या डंडे पर भी दर्द हो रहा है,
यहाँ पर अभी गरबे तक में आपने- घुसकर पत्थरबाजी कर दी, माँ दुर्गा का पंडाल, वहां पर पत्थरबाजी कर दी। सोचिए, नवरात्र में माँ दुर्गा के पंडाल में गरबा पर पत्थरबाजी हो गई, डंडे पर दर्द हो रहा है, लेकिन वहां सरतन से जुदा भी हो जाता तब भी दर्द नहीं होता। वो डिफरेंस गलत है। पुलिस ने जो किया उसको कोई नहीं बचा रहा है, दानिश कोई नहीं बचा रहा है उसको। हैं? अमूल का बचा रहे उन्हें। नहीं कोई नहीं बचा रहा। मैं बोल रहा हूँ भैया वो बचाए, उनका स्टैंड है, मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। दानिश भाई, जो बहन बेटियों के क्षेत्र में घुसेगा, गरबा में जबरदस्ती घुसेगा, देवकीनंदन जी और स्वामी दीपांकर 30 सेकंड आप दोनों को दे रहा हूं। पहले एक एक करके, बस एक एक करके सबको समय दे रहा है। स्वामी दीपांकर पहले आप, उसके बाद देवकीनंदन जी आ रहा हूं, जल्दी से। स्वामी दीपांकर, मैं मात्र इतना था कहना चाह रहा हूं कि सन्यासियों पर हो रही हिंसा को लेकर जो एक गंभीर बहस थी, उसको बहुत छोटा करने का जो आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं वो उचित कतई नहीं है। और एक बात मैं समूचे भारत से कहना चाहता हूं और सरकार से, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो इन विभत्स घटनाओं पर तटस्थ और मौन बैठे हैं। बोलिए देवकीनंदन जी। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी ये अपराध किया है उनको बहुत कठोर सजा मिले, ऐसी सजा मिले जो उसके बाद दोबारा ऐसा कोई न कर सके। दूसरा, यहाँ जो दूसरे धर्म के लोग बैठे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि डरना उन दिनों से जिस दिन बुरखे में किसी को भी देख के लोग कहेंगे कि आतंकवादी जा रहा है। तो दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, आपकी भी रिस्पेक्ट होगी। नहीं वो नहीं होना चाहिए, मैं भी वही कह रहा हूं ना भाई। ऐसा थोड़ी ना पकड़ के पीट दिया, आतंकी होने का शक था वो गलत, साधुओं को पकड़ के पीट दिया, बच्चा चोरी का शक था वो गलत। गलत दोनों तरफ है। मंत्र राजूदास, लास्ट 30 सेकंड, मंत्र राजूदास। नहीं, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने साधुओं का दिखा दिया, धर्म दिखा दिया कि बच्चा चोर है, कह दिया, उसके बाद हमको ये भाई भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये कभी इन्होंने नहीं कहा कि जाकिर नाइक का क्या भाषा है। हमने कहीं आतंकी पैदा नहीं किया, हमने देश को पुरुष दिया, महापुरुष दिया, हम आतंकी नहीं दिए। ये लोग तो लगातार आतंकी पैदा कर रहे हैं, फिर भी ये नाम लेने के लिए कतई तैयार नहीं। हमको बच्चा चोर इन्होंने सिद्ध कर दिया। 100 बात के एक बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। 100 बात के एक बात।